हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा स्वीट रिवेंज 2 के एपिसोड 13 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। सूजी सोचती है कि अगर वो बीमार रॉबिन का ध्यान रखेगी तो रॉबिन उससे इम्प्रेस हो जाएगा, इसीलिए वो उसकी बिल्डिंग के पास उससे मिलने आती है। तभी रॉबिन वहाँ पे आता है। सूजी उसे लेकर अंदर जाने वाली होती है पर रॉबिन कहता है कि वो बाहर जा रहा है। सूजी उसे खाने का सामान देती है। तभी जेई आकर उसे कहता है कि जिन्ना वेट कर रही होगी तो वो जल्दी चले। जेई फूड लेकर रूम में रखने चला जाता है। तभी सना आकर रॉबिन को अपने साथ ले जाती है। जेई भी उसके पीछे चला जाता है। सूजी गुस्सा होने लगती है और कहती है कि जिना की बहन भी उसी की तरह अनोइंग है। यूनी रॉबिन और जेई को ट्रीट देने लाई होती है। जिना रॉबिन को मीट खाने के लिए देती है तो सना भी रॉबिन को किमची खिलाती है। जेई रॉबिन से पूछता है कि क्या सूजी उसे लाइक करती है जो वो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। रॉबिन कहता है कि उसे नहीं पता है। जेई कहता है कि रॉबिन पहली बार किसी लड़की को यहाँ पे लाया है। रॉबिन कहता है कि वो सूजी को यहाँ नहीं लाया है और उससे पहले जिना उसके घर आ चुकी है। रॉबिन उठकर चला जाता है। सूजी जिना को आकर कहती है कि पहले तो वो उसके रास्ते में आती थी पर अब तो उसकी बहन भी आने लगी है। तभी पीछे से रुखी सूजी के सामने आकर कहती है कि वो यहाँ से हटे। रॉबिन आ जाता है तो सूजी उसे आज उसके साथ डिनर करने को कहती है पर रॉबिन उसे इग्नोर कर देता है। स्कूल में सबको राइटिंग कंपटीशन के लिए कुछ ना कुछ सबमिट करना होता है। शिने जिन्ना को कहती है कि उसने अपनी डायरी में जो लिखा था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था तो वो उसे ही सबमिट कर दे। जिन्ना कहती है कि वो सिर्फ याद करने की कोशिश कर सकती है कि उसने क्या लिखा था क्योंकि उसकी डायरी गुम हो गई है। जिन्ना रॉबिन के टाइम पर मेडिसिन लेने के लिए उसके डेस्क पर नोट चिपका देती है और उसके सामने ही उसे दवाई भी खिलाती है। सूजी ये देखकर जिना पर गुस्सा होने लगती है। सूजी सोचती है कि जिना और रॉबिन के कपल बनने से पहले ही उसे कुछ करना होगा। रॉबिन जिना की हैंडराइटिंग देखकर समझ जाता है कि जेई को कन्फेशन लेटर जिना ने नहीं लिखा था। रॉबिन खुश हो जाता है। यूनी सनी से पूछती है कि क्या अब वो ठीक है। सनी कहती है कि अब वो ठीक है और अब से वो शादी या मैन के पीछे नहीं भागेगी और अपने कैफे पर ध्यान देगी। सनी की फ्रेंड उसे कॉल करके अपनी शादी में इनवाइट करती है पर सनी शादी की बात सुनकर मना कर कॉल कट कर देती है। सूजी आकर रॉबिन को उसके साथ लंच करने को कहती है। रॉबिन मना कर देता है। सूजी कहती है कि अगर रॉबिन को कुछ चाहिए तो रॉबिन बता सकता है, वो लेके आ जाएगी। रॉबिन पूछता है कि वो ऐसा क्यों करेगी। सूजी कहती है कि उनके बीच इतना तो रिश्ता है कि वो ऐसा कर सकती है। रॉबिन कहता है कि उनके बीच कोई भी रिश्ता नहीं है तो सूजी को उसे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। रॉबिन जाने लगता है तो सूजी गुस्सा होकर कहती है कि उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है पर वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो रॉबिन को लाइक करती है। रॉबिन कहता है कि वो किसी और को लाइक करता है। रॉबिन जाने लगता है तो सूजी उसके पीछे जाने लगती है। सूजी कार से टकराते टकराते बच जाती है पर रॉबिन के सामने वो हर्ट होने का नाटक करने लगती है और कहती है कि कार रॉबिन की तरफ आने वाली थी इसीलिए वो बीच में आई ताकि रॉबिन को कुछ ना हो। रॉबिन उसे सॉरी कहता है। डॉक्टर सूजी को कहते हैं कि उसे बस छोटी सी खरोच लगी है तो वो घर जा सकती है। सूजी डॉक्टर को उसके पैर में कास्ट लगाने को कहती है। सूजी के बहुत कहने पर डॉक्टर कास्ट लगा देते हैं। अगले दिन रॉबिन सूजी को देखकर वहां आता है और उससे सॉरी कहता है। सूजी कहती है कि अगर वो सॉरी फील कर रहा है तो वो उसके पैर ठीक होने तक उसकी हेल्प करे। रॉबिन मान जाता है। रॉबिन को सूजी की हेल्प करता देख जिना और बोरा चौंक जाते हैं। सूजी हर्ट होने का नाटक करके रॉबिन को वहां से ले जाती है। प्रिंसिपल टीचर चोई से अपना पर्सनल काम करवाने लगते हैं। टीचर चोई ये सोचकर काम कर देते हैं कि ये सिर्फ एक वीक की बात है क्योंकि उसके बाद वो परमानेंट टीचर बन जाएंगे। रॉबिन को सूजी के लिए लंच लाता देख सब लोग चौंक जाते हैं। जिना भी ये देखकर चौंक जाती है। जेई जिना के टेबल पर ही लंच करने आता है और अपनी प्लेट से जिना की फेवरेट डिश उसे देता है। सूजी कहती है कि कहीं जेई और जिना डेट तो नहीं कर रहे हैं। सूजी कस के कहती है कि भले ही जेई पॉपुलर है पर वो उसके टाइप का नहीं है। उसके टाइप का कौन है ये रॉबिन को पता है। रॉबिन कहता है कि वो खाना खाए।
सूजी के शूलेस खुल जाते हैं तो वो नाटक करने लगती है कि उसे शूलेस बांधने में तकलीफ हो रही है, तो रॉबिन उसकी हेल्प कर देता है शूलेस बांधने में। ये देखकर सब कहने लगते हैं कि शायद वो दोनों डेट कर रहे हैं। जिना जेलस होकर जाने लगती है पर गिर जाती है। रॉबिन उसके पास उसकी हेल्प करने आने वाला होता है, पर सूजी नाटक करके उसे रोक देती है। जेई जिना की हेल्प कर देता है। अगले दिन रॉबिन और सूजी साथ में क्लास आते हैं। सब लोग गॉसिप करने लगते हैं। रुखी कहती है कि रॉबिन को आखिर हो क्या गया है। रॉबिन जिना को उसके साथ बात करने को बाहर चलने को कहता है, पर जिना मना करके चली जाती है। जिना राइटिंग कंपटीशन के लिए कंप्यूटर रूम में टाइप कर रही होती है। सूजी ये बात जिना के फ्रेंड्स को बोलता सुन लेती है। जिना अपनी स्टोरी पूरी कर लेती है, पर उसे भूख लग जाती है तो वो खाने चली जाती है। कोई आकर उसकी स्टोरी पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है और जिना की टाइप की स्टोरी डिलीट कर देता है। जिना जब वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी स्टोरी किसी ने डिलीट कर दी है। जिना को लगता है कि उससे गलती से सेव ही नहीं हुआ है। जेई रॉबिन को सूजी से बात करता देख पूछता है कि क्या वो सूजी का ध्यान इसलिए रख रहा है क्योंकि वो उसे लाइक करता है। रॉबिन कहता है कि ऐसा नहीं है। रॉबिन कहता है कि सूजी उसे बचाने के कारण हर्ट हुई है, इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रहा है। सोनी एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है। वो फॉर्च्यून टेलर एक फ्रॉड होता है। वो सोनी के इंस्टाग्राम को चेक करके उसके बारे में बता देता है। सोनी कहती है कि उसने जो भी गेस किया है वो सब सही है। सोनी पूछती है कि उसकी शादी किससे होगी। फॉर्च्यून टेलर कहता है कि उस इंसान से वो मिल चुकी है और उसके पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है और वो बहुत ज़्यादा घूमता है। जिना जेई को मिलने बुलाती है ताकि वो उसे मना कर सके कि वो उसे लाइक नहीं करती है, पर जेई उसे लंच करने को कहता है। दोनों जब लंच करने जाते हैं तो वो दोनों सूजी और रॉबिन को साथ लंच करते देखते हैं। जिना दोनों को देखकर दुखी हो जाती है। जेई उसे कहीं और चलने को कहता है, पर वो मना करके वहीं पे बैठ जाती है। रॉबिन उन्हें देख लेता है। सूजी उनसे पूछती है कि क्या वो दोनों डेट पर आए हैं। जिना जेई से पूछती है कि क्या उसे पता है कि सूजी और रॉबिन के बीच क्या चल रहा है। जेई कहता है कि उसे नहीं पता है। जेई जानबूझकर जिना का फेस साफ करता है। रॉबिन देखकर जेलस हो जाता है। खाने के बाद जेई वॉशरूम चला जाता है। जिना उसका बाहर वेट करने लगती है। रॉबिन आकर जिना को कहता है कि सूजी को उसके कारण चोट लगी है, इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रहा है, तो वो गलत ना समझे। जिना कहती है कि रॉबिन को ये सब उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। जिना कहती है कि उसे देखकर तो लग नहीं रहा है कि वो सिर्फ हेल्प कर रहा है, क्योंकि वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज हैं। रॉबिन कहता है कि जिना भी तो जेई के काफ़ी क्लोज हो रही थी। जेई आ जाता है तो जिना रॉबिन को कहती है कि वो बिजी है, ये कहकर वो चली जाती है। टीचर्स को पता चलता है कि जिना और सूजी की सबमिट की हुई स्टोरी सेम है, तो प्रिंसिपल दोनों को ऑफिस में बुलाते हैं। प्रिंसिपल जिना को कहते हैं कि किसी की स्टोरी चुराना जुर्म है और अगर वो कबूल कर लेगी तो उसे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जिना कहती है कि उसने सूजी की स्टोरी कॉपी नहीं की है। टीचर मैंग प्रिंसिपल को कहती है कि उन्हें दोनों स्टूडेंट से पूछताछ करनी चाहिए, ना कि किसी एक से। प्रिंसिपल कहते हैं कि सूजी ने स्टोरी पहले सबमिट की है तो वो कॉपी कैसे कर सकती है। जिना कहती है कि ये स्टोरी उसने लास्ट ईयर ही अपनी डायरी में लिखी थी, पर उसकी डायरी कहीं खो गई है। सूजी कहती है कि जिना नाटक करना बंद करे। प्रिंसिपल जिना की बात पर यकीन नहीं करते हैं। सूजी क्लास में आकर कहने लगती है कि जिना ने उसकी स्टोरी कॉपी की है। बुरा कहती है कि जिना ऐसी बिल्कुल नहीं है। सूजी कहती है कि वो जिना की साइड ना ले क्योंकि सच सबको जल्दी ही पता चल जाएगा। सूजी की स्टोरी फर्स्ट आती है और जिना पर डिसिप्लिनरी एक्शन का नोटिस लग जाता है। सूजी जिना को सबके सामने चीटर कहती है। जिना कहती है कि उसने सूजी की स्टोरी देखी भी नहीं है, तो वो चुरा कैसे सकती है। जिना कहती है कि उन दोनों में से कोई एक तो झूठ ज़रूर बोल रहा होगा, और अगर जिना झूठ नहीं बोल रही है तो इसका मतलब सूजी झूठ बोल रही है। जिना सूजी का हाथ पकड़कर कहती है कि वो सबको सच बताए। सूजी हर्ट होने का नाटक करने लगती है। सब लोग जिना को बुरा भला कहने लगते हैं और कहते हैं कि सूजी पहले से ही हर्ट है और वो उसे और हर्ट क्यों कर रही है। जिना रोने लगती है। जिना रिवेंज नोट में सूजी का नाम डाल देती है। बुरा कहती है कि ज़रूर सूजी ने ही जिना की स्टोरी चुराई होगी। रुखी कहती है कि उसे भी यही लगता है, पर उनके पास ये साबित करने के लिए प्रूफ ही नहीं है। सूजी को मैसेज आता है कि उसे रिवेंज का टारगेट चूज़ किया गया है। सूजी सोचती है कि पिछली बार भी उसे ऐसा ही मैसेज आया था और उसके बाद उसके साथ बुरा हुआ था। सूजी सोचती है कि कहीं इस मैसेज का जिना से तो कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी जब उसके साथ बुरा हुआ था तो उस बात का जिना से ही लेना देना था।
जिना सना को उसकी डायरी ढूंढने को कहती है। सना जेई से मिल जाती है रास्ते में, तो सना उसे सब बता देती है और कहती है कि अगर जिना की डायरी मिल जाएगी तो वो निर्दोष साबित हो जाएगी। रात में कोई टीचर मैंग के डेस्क पर जिना की डायरी रख देता है। टीचर मैंग को जब डायरी मिलती है तो वो समझ जाती हैं कि जिना सच बोल रही थी। टीचर किम कहते हैं कि इसका मतलब जिना सच कह रही थी, पर यह सबूत काफ़ी नहीं होगा सच साबित करने के लिए। तभी स्कूल फोरम पर कोई कंप्यूटर रूम की सीसीटीवी फुटेज अपलोड करता है, जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि जिना के जाने के बाद सुजी ने उसकी स्टोरी पेन ड्राइव में कॉपी की थी। टीचर किम ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं। सब लोग क्लास में बैठे होते हैं, तभी फायर अलार्म बजता है तो सब लोग बाहर भागने लगते हैं। सुजी भी जिना को धक्का देकर भाग जाती है। जिना गिर जाती है तो रॉबिन उसे चोट लगने से बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। रॉबिन जिना को लेकर बाहर आ जाता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि वो अलार्म फेक था। सभी कहते हैं कि ये बहुत ही बुरा मजाक था। तभी रुखी सुजी को कहती है कि क्या उसने चोट लगने का नाटक किया था, क्योंकि वो तो बिल्कुल ठीक है। बोरा कहती है कि सुजी ऐसे दौड़ रही थी जैसे उसे कभी चोट लगी ही ना हो। रॉबिन कहता है कि उसे लगा कि सुजी को उसके कारण चोट लगी है, इसीलिए वो उसकी हेल्प कर रहा था, पर सुजी सिर्फ नाटक कर रही थी। बोरा कहती है कि रॉबिन और सुजी के क्लोज होने का यही कारण रहा होगा और कोई कारण हो भी नहीं सकता। रॉबिन कहता है कि सुजी सबसे बुरी है। सुजी नाटक करने लगती है कि उसे चोट सच में लगी है, पर कोई उस पर यकीन नहीं करता है। रॉबिन के हाथ में अब तक जिना का हाथ होता है, तो रुखी कहती है कि फायर अलार्म झूठा था, तो वो दोनों हाथ छोड़ सकते हैं। दोनों हाथ छोड़ देते हैं। जिना नर्वस फील करने लगती है। बोरा कहती है कि उन दोनों को देखकर कुछ गड़बड़ जैसा फील हो रहा है। जिना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बोरा कहती है कि वो ब्लश क्यों कर रही है। रॉबिन वहां से चला जाता है। सुजी को टीचर किम बुलाते हैं और जिना की डायरी देते हैं और कहते हैं कि वो इसमें लिखी स्टोरी कस के पढ़े। सुजी स्टोरी पढ़ने लगती है तो उसे पता चलता है कि ये वही स्टोरी होती है जो उसने कॉपी की होती है। सुजी कहने लगती है कि ये ज़रूर जिना का प्लान होगा। टीचर मैंग सुजी को सीसीटीवी दिखाकर पूछती है कि क्या ये भी प्लान है। सुजी कहती है कि ज़रूर वीडियो के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। सुजी जाने लगती है, तभी वहाँ पे वो चेयर से टकरा कर गिर जाती है और उसे सच में चोट लग जाती है। जिना के हादसे में सुजी का सपोर्ट करने के लिए प्रिंसिपल को डिसिप्लिनरी एक्शन का नोटिस आता है। प्रिंसिपल गुस्सा होकर कहते हैं कि जिसने भी उनकी कंप्लेंट की है वो उसे छोड़ेगा नहीं। जिना को मैसेज आता है कि उसका रिवेंज कंप्लीट हो गया है। जिना सोचती है कि हर बार रिवेंज नोट उसकी हेल्प करता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा आए कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए उस नोट पर ही निर्भर होने लगे। जिना सोचती है कि उसकी डायरी किसने टीचर मैंग को दी होगी। जिना को बैठा देख वहाँ पे जेई आता है, तो जिना उसे ब्रेसलेट वापस देते हुए कहती है कि वो उसे सिर्फ फ्रेंड की तरह लाइक करती है और वो चाहती है कि वो दोनों आगे भी ऐसे ही अच्छे दोस्त रहें। जिना को उसके फ्रेंड्स बुला लेते हैं, तो वो जेई को सॉरी और थैंक्स कहकर चली जाती है। जेई कहता है कि वो जिना को इतनी आसानी से नहीं भूल पाएगा और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।